वेलकम बैक। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हम टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से लास्ट जो हमने चीज़ देखी थी मास्क ऐड कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल ये थी कि ये जो येलो डॉट था हमने रिमूव किया था। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं किस तरह से हम पीबीआर मटेरियल्स, जो जैसे ही आप टेक्सचर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो पीबीआर मटेरियल क्या है, हम पीबीआर मटेरियल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इफ़ यू वांट टू चेक हमारा मटेरियल किस तरह से रियल टाइम इन्वायरमेंट में फील होगा, तो ये पीबीआर मटेरियल है। ये पीबीआर मटेरियल बेसिकली यूनिटी शेडर्स को यूज़ करता है, जिसे अभी हम देखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सो जस्ट यू नीड टू क्लिक व्यू एज पीबीआर मटेरियल। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद जो ये मटेरियल जनरेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। ये एट द बैक एंड ये इसको जनरेट कर रहा है। सो जस्ट लेट्स वेट एंड इट्स 80%। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक डबल क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये मटेरियल डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, ये आपका मटेरियल डिस्प्ले हो गया। अगर सफ़ेयर पर आप ये मटेरियल नहीं लगाना चाहते, लेट्स सपोज यू वांट टू प्लेस इट ऑन द वॉल, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपको मिलेगा क्यूब, प्लेन एंड सिलेंडर। सो लेट्स जस्ट मेक इट प्लेन इफ यू आर गोइंग टू अटैच इट ऑन द वॉल। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज टाइलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैप की टाइलिंग पहले भी हमने यूज़ की है। अगर ये ब्रिक्स का साइज़ हमने सेट करना है, ये ब्रिक्स बड़ी लग रही हैं, तो हम यहाँ पर इसकी टाइलिंग कर सकते हैं। ये देखें, अब ये क्लोज हो गई हैं और ये रियल वॉल फील हो रही है हमें कि ये एक रियल टाइम पे वॉल इस तरह से फील होगी। अगर आपको ये टेक्सचर जो था ये पसंद नहीं आ रहा, तो हम पीछे जाकर कोई और टेक्सचर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टेक्सचर। इस टेक्सचर को हम यूज़ कर लेते हैं। इस पर आपने वही डबल क्लिक करना है, पीबीआर मटेरियल को व्यू करना है। फर्स्ट यू नीड टू क्लिक व्यू एज पीबीआर मटेरियल। तो ये उसका जनरेट हो रहा है। मटेरियल जनरेट होने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये हमारा मटेरियल जनरेट हो गया है सफ़ेयर के ऊपर। सो वी कैन जस्ट व्यू इट ऑन द क्यूब। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है जो वो क्यूब टाइप है, तो हम इसे क्यूब के ऊपर भी लगा कर चेक कर सकते हैं कि हमारा ये मटेरियल किस तरह से डिस्प्ले होगा रियल टाइम में। कोई अगर हमारे पास ब्लॉक था और उस ब्लॉक पर हमने लगाना है, तो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ टाइलिंग। हम इसकी थोड़ी सी टाइलिंग सेट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हमने इसकी टाइलें सेट की है, ये देखिए ये और ब्यूटीफुल डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसकी टाइलें वगैरह सेट कर सकते हैं इस टेक्सचर को। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो होंगी। आर्टिफैक्ट जो है इसका वो किस तरह से होगा। जो आर्टिफैक्ट बेसिकली जो रियल टाइम टेक्सचर होता है, जो बिल्कुल रियल टेक्सचर होता है विद नो टाइलिंग, नो ऑफसेट, तो वो हमारे पास आर्टिफैक्ट होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास मटेरियल का है। ये बेसिकली जब टेक्सचर अटैच हो जाता है किसी भी मटेरियल पर, तो वो उसका व्यू जो आएगा, ये टैब उसके लिए यूज़ होता है। सो हमारा नेक्स्ट टैब इज़ डिफ्यूज़ मैप। व्हाट इज़ डिफ्यूज़ मैप? डिफ्यूज़ जो कलर्स होते हैं टेक्सचर्स के, वो डिफ्यूज़ मैप होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ मैप। जो कलर डिस्प्ले होंगे उसे हमने डिफ्यूज़ मैप का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट मैप। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द हाइट area that are going to high and low, height values affect this area, like you can see the stones here, the white portion. The next part is metallic map view. What is metallic map? It tells the shader you which part of the image you want to be a metallic. For example, if you can see here the black part, ये ब्लैक पार्ट मेटेलिक बेसिकली लाइट से रिफ्लेक्ट करेगा। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये मेटेलिक पार्ट ही इमेज का बताएगा कि हमने शेडर को कौन सा जो पार्ट है मेटेलिक होगा। नेक्स्ट थिंग इज स्मूथनेस। अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैप्स की वैल्यूज भी हैं, हाइट, मेटेलिक एंड स्मूथनेस। ये हम इसको रियल टाइम में देखते हैं कि किसी भी हम इसे ऑब्जेक्ट पर प्लेस कर कर फिर से हम इसे देखते हैं कि किस तरह से हम
इससे यूज कर सकते हैं। सो स्मूथनेस, स्मूथनेस वेयर थिंग्स आर स्मूथली डाउन, black is much rougher like this. If you can see here, the white portion is more prominent as compared to the black one. Last, ambient occlusion map preview. What is this? Occlusion is always used for adding shadows. Basically, the shadows that come from the ambient light. जब भी मटेरियल पर एम्बिएंट लाइट पड़ेगी और वो शेडोज क्रिएट होंगे, ओक्लूजन इसको हम कहते हैं। फिजिकली इफेक्ट जो हमारे पास आते हैं मटेरियल के, ये ओक्लूजन में आते हैं। सो लेट्स गो बैक एंड क्लिक ऑन द मेटालिक व्यू। इफ यू वांट टू जस्ट प्लेस इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, यू जस्ट नीड टू प्रेस द ऑल्ट की। तो ये हमारे पास जो इस वक्त क्यूब डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हियर वी जस्ट फ्लिप वर्टिकल, सी हियर। तो हम टेक्सचर को फ्लिप भी कर सकते हैं अगर हमें ये फ्लिप चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पर रोटेशन, रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ टेक्सचर्स में। अगर हम इसे लेट्स सपोज वी जस्ट रोटेट 45 डिग्रीज, तो आप यहाँ पर देखेंगे रोटेशन के बाद एक चीज़ आपको नज़र आएगी, जो एजेस हैं वो अब स्मूथ नहीं है। यहाँ पर देखें आपको ये ब्रेक नज़र आ रहा है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू नॉट यूज एनी रोटेशन फॉर द टेक्सचर्स। उसके बाद है हमारे पास हाइट। जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करते हैं, लेट मी शो यू, लेट्स प्लेस दिस ऑन द प्लेन। इसे हम प्लेन पर लगा के देखते हैं ताकि आपको ये मज़ीद सही नज़र आए। इसे रोटेट कर लेते हैं सही तरह से प्लेन को। तो अब आप यहाँ पर देखें आपको हाइट नज़र आ रही है। तो जैसे ही मैं हाइट कम करता जा रहा हूँ उस तरह टेक्सचर के ऊपर आपको ये डॉट से नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही अब मैंने हाइट ज़्यादा की, ये मोर प्रोमिनेंट हो गया। अब हाइट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूब के ऊपर किस तरह से अफेक्ट कर रही है बेसिकली। सो दिस इज़ द क्यूब। और जैसे ही मैं यहाँ पर हाइट कम करूँगा तो आपको यहाँ पर जो हाइट में कमी भी फील होगी कि हाइट अब टेक्सचर की हमारे पास कम होती जा रही है। अगर आपने मोर प्रोमिनेंट, इफ़ यू वांट टू मेक द थिंग्स मोर प्रोमिनेंट, मोर फिजिकल इफेक्ट्स on the mesh, then you need to increase the height. The next thing is metallic. जैसे ही हम metallic part को increase करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो उसका ब्लैक पोर्शन है वो मज़ीद ब्लैक हो गया है। ये होता है हमारे पास मेटालिक। और उसके बाद है हमारे पास स्मूथनेस। पहले भी मैंने आपको बताया कि स्मूथनेस हमारे पास जो ये ब्लैक पोर्शन है ये मच रफर हो जाएगा। ये देखें, ये जो स्मूथनेस उसकी बढ़ती जा रही है और ये टेक्सचर रफ होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। यूज़ मेटालिक मैप, अगर हमने मेटालिक यूज़ करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो हम यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें हम इसे टॉगल के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी टेक्सचर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसे किसी डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट की बजाय कोई डे एंड नाइट का चेक करना है, लेट्स सपोज आउटसाइड न्यूट्रल, तो अब ये किस तरह से फील होगा, ये टेक्सचर्स के ऊपर किस तरह से यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड। लेट्स सपोज दिस इज़ इनसाइड अ बिल्डिंग, इनसाइड अ रूम। सो हम इसमें मेटालिक और इस तरह इंटेंसिटी अगर इसकी इंक्रीज़ करते हैं अंदर लाइट की, तो इस तरह से ये लाइट अफेक्ट कर रही है इसके ऊपर। इनसाइड नहीं है तो अगर हम इसे देखें डे आउटसाइड, सो ये टेक्सचर हमारा इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम इसे देखें नाइट आउटसाइड तो हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसके बाद अगर आपने नाइट में यूज़ करना है तो आप इसमें कोई हाइट्स वगैरह आपने सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेटालिक जो इसका था, आप वो पोर्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसकी स्मूथनेस भी सेट कर सकते हैं कि आपको ये टेक्सचर किस तरह से चाहिए, इसकी स्मूथनेस क्या होनी चाहिए। लेट्स कीप इट ऑन 0.9x। सो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके एजेस। अब ये देखें ये टेक्सचर हमारे पास किस तरह से स्मूथनेस सेट करने के बाद नाइट आउटसाइड देखें लाइट किस तरह से इसके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है कि रिफाइनमेंट्स के अंदर आपको ये एरो नज़र आएगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट भी एसेट्स फोल्डर ओपन होगा। तो मैं इसे कहता हूँ वॉल टेक्सचर। आपने इसे यूनिटी के अंदर सेव कर लेना है।
अब ये टेक्सचर बेसिकली डाउनलोडर और उसके साथ जितने भी टेक्सचर होंगे, मैं अभी आपको यूनिटी एडिटर के अंदर वो मटेरियल दिखाता हूँ जो PBR मटेरियल हमने यूज़ किया है अभी। तो वो किस तरह से अभी हमारे पास आया है। लेट्स वेयर इज़ द वॉल टेक्सचर, सी हियर, दिस इज़ द वॉल टेक्सचर। इसके साथ और भी टेक्सचर्स आते हैं हमारे पास। ये नॉर्मल मैप यूनिटी ने शेडर ग्राफ और म्यूज़ मटेरियल शेडर इसमें यूज़ किया है। इसका नॉर्मल मैप, मेटेलिक, स्मूथनेस यूज़ होती हैं। अब आप इसे किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने अब इसे यहाँ पर अप्लाई तो किया है, लेकिन इसकी टाइलिंग वगैरह बिल्कुल ही सही नहीं है। तो अगेन यू कैन एडिट हियर। अगर आपको टाइलिंग सेट करनी है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सी हियर, अब ये लाइट पे भी किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। ये देखें, ये जो हमने टेक्सचर बनाया था ये किस तरह से लाइट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और लाइट ये देखें, तो इस तरह लेट्स सपोज अगर वॉल था इस पर हम सेट कर सकते हैं। तो आप इसको दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर वो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ और मेटालिक जो भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था PBR मटेरियल्स, किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।